हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड बाय। एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है कैरी। ये साल 2013 में रिलीज़ हुआ था। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये जो मूवी है ये 1976 में आया हुआ मूवी कैरी का एक सीक्वल है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें मार्गरेट नाम की एक औरत को डिलीवरी पेन हो रही होती है। वो एक बच्चे को वहां जन्म देती है। जन्म देते ही वो उसे डेविल समझ के मारने वाली होती है, पर बच्चे की मासूम सी शक्ल देख के उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे गले लगाकर बहुत रोती है। यहाँ पर ये सीन कट होता है। अब बहुत सालों बाद उसी बच्ची कैरी को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो एक पूल में वॉलीबॉल खेल रही होती है। तभी वो गलती से एक टीममेट को बॉल मार देती है जिसका नाम सू होता है। अब वॉलीबॉल खेलने के बाद कैरी नहाने जाती है। तभी उसके हाथ खून से भर जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सबसे हेल्प मांगती है बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं करती है। उल्टा उसकी मजाक उड़ा देते हैं सब। एक्चुअली इधर कैरी को पहली बार पीरियड्स हुआ था, लेकिन उसको पीरियड्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो खून देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर यहाँ पर बाकी लड़की उसको गंदी तरीके से टीज करती है। वहाँ कृष्ण नाम की एक लड़की होती है जो कैरी को सबसे ज़्यादा बुली करती थी। इस हालात में वो कैरी की एक वीडियो बनाती है, लेकिन लेकिन उनकी एक ट्रेनर रीता यहाँ पर आ जाती है एंड वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है। देन उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। प्रिंसिपल इन सारी चीज़ों को उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद पास में रखा एक वाटर कूलर अचानक से फूट जाता है। अब घर आके कैरी घर के अंदर नहीं जाती है, उल्टा कार के अंदर बैठी रहती है। अब यहाँ पर एक बच्चा आता है कैरी के पास और उसे चिढ़ाने लगता है। तभी एक इनविजिबल फोर्स उस बच्चे को साइकिल से गिरा देता है और ये देखकर वो बच्चा डर के मारे उधर से भाग जाता है। अब जब कैरी घर के अंदर जाती है तो देखती है कि मार्गरेट दीवार में अपनी सर पीट रही होती है। जब कैरी पूछती है कि उन्होंने क्यों उसे पीरियड्स के बारे में नहीं बताया, तो मार्गरेट उसको पाप बोल के क्लोजेट में बंद कर देती है। बाहर आने के लिए कैरी जोर से चिल्लाती है, जिससे वो डोर पे क्रैक आ जाता है, जिससे मार्गरेट और कैरी दोनों ही चौंक जाते हैं। अब यहाँ सो अपने बॉयफ्रेंड के सामने कन्फेस करती है कि कैरी की इंसिडेंट के टाइम वो भी इन्वॉल्व थी और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे कैरी से माफ़ी मांगने के लिए बोल देता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिश अपने बॉयफ्रेंड मिली एंड दोस्तों के साथ कैरी की वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो जो ट्रेनर या फिर जो टीचर थी वो सब बच्चों को डांटती है क्योंकि उन्होंने कैरी के साथ काफ़ी गलत किया था। वो पनिशमेंट के दौर में एक बहुत ज़्यादा टफ ड्रिल करने को बोलती है एंड बोलती है जो इसे नहीं करेगी वो स्कूल के फंक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं होगी। इधर क्रिश सब बच्चों को भड़काने लग जाती है कि कोई जिम टीचर उन्हें कैसे रोक सकती है, लेकिन मिस रीटा क्रिस की ये एटीट्यूड देख के उसे सस्पेंड कर देती है। क्रिस सू को साथ देने के लिए बोलती है बट सू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, सो वो मना कर देती है। अब यहाँ स्कूल में कैरी को देखते हैं जहाँ स्कूल के बच्चे कैरी के ऊपर हंस रहे होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है एंड वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ कैरी गुस्से में एक मिरर की तरफ देखती है और वो मिरर अपने आप टूट जाता है, जिसे उसे पहली बार रियलाइज होता है कि उसके पास एक सुपरनैचुरल पावर है। एंड इसके बारे में वो जानने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी में जाके टेलीपैथिक पावर के बारे में वो रिसर्च करती है, जिसे उसे समझ आता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपने मेंटल पावर से कंट्रोल कर सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब उसका इंग्लिश टीचर उसे पोएम सुनाने के लिए बोलता है तो पोएम खत्म होते ही सारे बच्चे सू एंड टॉम के अलावा उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, जिससे टॉम या फिर टॉमी टीचर पे गुस्सा हो जाता है और कैरी की तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस अपने फादर को, जो कि एक लॉयर है, उसके साथ प्रिंसिपल के पास आई हुई होती है।
उसके फादर सस्पेंशन हटाने के लिए प्रिंसिपल को धमका रहे होते हैं। तब रिटा बोलती है कि कैरी की बाथरूम वाली वीडियो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उसको शक क्रिस पे है। शक को दूर करने के लिए टीचर उसका फोन मांगती है चेक करने के लिए, लेकिन वो अपना फोन नहीं देती है एंड वहां से उठकर चली जाती है। यहाँ वो सू के पास आके उसे ताना मारती है। अब हमें कैरी को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैरी को अपना माइंड एंड पावर्स को कंट्रोल करना अच्छी तरीके से आ चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया जाता है। वो कैरी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है। बदले में वो कैरी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। वो फील की थी कि टॉमी क्लास में जब कैरी का स्टैंड ले रहा था तब कैरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। सू इधर टॉमी को बोलती है कि इस बार वो सू के बदले कैरी के साथ प्रॉम जाए। पहले तो टॉमी को ये सब मजाक लगता है, बट वो सू के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद टॉमी मान जाता है और कैरी को प्रॉम में जाने के लिए पूछता है। लेकिन कैरी को ये सब एक प्रैंक लग रहा था, तो वो टॉम को उधर कुछ भी रिप्लाई नहीं देकर उधर से चले जाती है। यहाँ पर मिस रीटा उसके पास आती है एंड प्रॉम में जाने के लिए उसे एनकरेज करती है। जब कैरी से रिप्लाई पाने के लिए टॉमी कैरी के घर पे जाके पहुंचता है, लेकिन इधर कैरी उसे बाहर रोक लेती है और टॉमी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद कैरी प्रॉम में जाने के लिए शॉपिंग कर रही होती है कि क्रिश उसे देख लेती है। क्रिश को पता चल जाता है कि कैरी प्रॉम में जाने वाली होती है। घर जाके कैरी मार्गरेट को प्रॉम में जाने की बात बताती है, लेकिन मार्गरेट मना कर देती है। कैरी अपने मॉम को बहुत समझाती है, बट उसकी मॉम मना करती है और उसे फिर से क्लोजेट में बंद कर देती है। तो कैरी अपने पावर्स को अपने मॉम के सामने रिवील कर देती है, जिसे देख के मैग्रेट बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि कैरी को ये सब पावर्स डेविल से मिला है। जिसके बाद वो उसे बिच बुलाने लगती है और प्रे करती है। बट कैरी अपने टेलीपैथिक पावर के बारे में अपने मम्मी को समझाती है एंड बोलती है कि उसे इस बार सब चीज़ें चेंज करनी है, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना है। बट यहाँ पर क्रिश और उसका बॉयफ्रेंड एंड उसके कुछ दोस्त कैरी से रिवेंज लेने के लिए एक पिग को मार के उसका खून लेके प्रॉम रूम में जाते हैं। खून से भरी बकेट को वो रस्सी से बांध देते हैं ताकि सही टाइम आने पर वो उस बकेट को कैरी पर गिरा सके। प्रॉम में जाने के लिए कैरी खुद से ड्रेस बनाती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब टॉम कैरी को इवनिंग में लेने आता है तो मैग्रेट उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, बट कैरी उसे अपने पावर से चुप करा के क्लोजेट में बंद कर देती है। प्रॉम में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। टॉम बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा होता है, दोनों साथ में डांस भी करते हैं। अब यहाँ क्रिस एंड उसके दोस्त वोटिंग बॉक्स को चेंज कर देते हैं, जिससे टॉमी एंड कैरी प्रॉम किंग एंड क्वीन बन जाते हैं। अब बैक स्टेज जाके सू को मैसेज कर देती है, जिससे सू जल्दी से प्रॉम में जाने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब कैरी एंड टॉमी स्टेज के पास चले जाते हैं, लेकिन सू वहां आ जाती है एंड ऊपर लगी बकेट को देख लेती है। वो तभी कैरी को इशारा कर रही होती है कि मिस रीटा उसे देख लेती है और उसे प्रॉम रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद क्रिश वो खून को कैरी के ऊपर गिरा देती है एंड वो बाथरूम वाला वीडियो बड़ी स्क्रीन पे चला देती है, जिसके बाद सब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। बट बदकिस्मती से वो खून की बाल्टी टॉमी के सर पे गिर जाता है और टॉमी की उधर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद क्रिश और उसका बॉयफ्रेंड बाहर भाग जाते हैं। सू ये सब बाहर से देख रही होती है। अब टॉमी के मौत के बाद कैरी को क्रिस के बॉयफ्रेंड का चश्मा ऊपर दिख जाता है और वो समझ जाती है कि ये किसका काम है। अब वो बहुत गुस्से में अपना पावर यूज़ करती है। वहाँ सारे लोग उसकी पावर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। लेकिन कैरी अपने पावर्स की मदद से सारे डोर्स बंद कर देती है एंड उन पे हमला करती है। एक एक करके सबको मारने लग जाती है। देखते ही देखते वहाँ आग लग जाती है। कैरी मिसरेटा को साइड करके तार को नीचे फेंक देती है, जिससे बाकी कुछ लोग उधर मर जाते हैं। कैरी अब हॉल से बाहर आती है। क्रिस एंड उसके बॉयफ्रेंड को गाड़ी से जाते हुए देख लेती है, जिसके बाद कैरी उन दोनों का पीछा करती है और अपनी पावर से उन्हें रोक लेती है।
लेकिन उल्टा क्रिस एंड उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोर से कैरी गाड़ी को रोकती है, जिससे मिली, जो कि क्रिस का बॉयफ्रेंड है, उसका नाक फट जाता है और ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वहां पर वो मर जाता है। क्रिस वहां से भागने लगती है, बट कैरी उसे रोक के उसकी कार को गैस स्टेशन के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण वो कार जल जाता है और क्रिश भी मर जाती है। अब कैरी अपने घर आ जाती है एंड क्लोजेट चेक करती है, जिधर उसकी मम्मी उसे नहीं मिलती है। देन वो बाथरूम जाके खून साफ करती है। बाहर उसको अपनी मम्मी की आवाज़ आती है, जो बाहर से उसको अपनी मॉम की आवाज़ आती है, जो रो के उनके पास आती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है, बट उसकी मॉम उल्टा उसको स्टैब करके मारने लग जाती है एंड बताती है कि मार्गरेट और कैरी के फादर सेक्स को पाप मानते थे, बट एक दिन नशे में दोनों इंटीमेट हुए थे, जिसके चलते कैरी पैदा हो गई। वो कैरी को डेविल की बच्ची मानते थे, बट कैरी इधर अपनी पावर से अपनी मॉम को रोक के गुस्से में उनको ही मार देती है। जब वो रियलाइज करती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। वो गुस्से से पत्थर की बारिश करने लग जाती है अपने घर के ऊपर, बट तभी सू अंदर आ जाती है। कैरी बोलती है कि तुम लोगों के चक्कर में आज ये दिन मैं देख रही हूँ, बट सू उसे सब कुछ सच सच बताती है। तब कैरी उसे बोलती है कि सू प्रेग्नेंट है और उसे एक बच्ची होने वाली है। ये सुन के सू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि सू को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है और वो सू को बाहर फेंक देती है घर से। तभी वो घर अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैरी की भी मौत हो जाती है। अब हमें कुछ साल बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सू कैरी की ग्रेव के पास फ्लावर लेके विजिट करती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको काफ़ी गंदे गंदे नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें वो देखती है कि एक खून का हाथ, जो कि कैरी का हाथ लग रहा था, एक खून का हाथ उसके पेट के अंदर से बाहर निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी इधर ख़त्म हो जाती है। ये था इसका वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।